द माफियाज प्रॉमिस एपिसोड 1। सियोल की ठंडी रात थी। आसमान पर काले बादल थे और हल्की बारिश सड़कों को चुपचाप भिगो रही थी। शहर की चकाचौंध के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरे में सिर्फ सिगरेट की लाल चिंगारी चमक रही थी। वहां खड़ा था कांग जेहोन, कोरिया का सबसे खतरनाक माफिया बॉस। काला सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर ऐसा सुकून मानो उसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। लेकिन उसके अंदर एक तूफान था, खोने का डर और मोहब्बत का जहर जिसे वे खुद नहीं पहचानता था। दूसरी ओर थी हाना सोरा, एक सीधी साधी मासूम लड़की जो एक कैफ़े में काम करती थी। उसके सपने छोटे थे, एक साधारण जिंदगी, थोड़ी सी आज़ादी और ढेर सारा सुकून। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी अब एक ऐसे तूफान में फंसने वाली है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। उस रात कैफे में बारिश से बचने के लिए एक लंबी कार रुकी। गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड उतरे और उनके बीच से दाखिल हुआ कांग जेहोन। पूरा कैफे सन्न रह गया। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो लोगों की सांसें रोक सकता था। सोरा ने हिम्मत जुटाई। सर, क्या लेंगे आप? जेहोन ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार किसी ने उसे इतने साफ दिल से देखा था। वो अनायास बोला, तुम? सोरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन दिल में डर समा गया। सॉरी, क्या मतलब? वे धीरे धीरे उठा, उसके करीब आया और बोला, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुमसे नज़र नहीं हट रही। तुम जैसी सादगी मैंने कभी नहीं देखी। उसके शब्द नरम थे लेकिन उसकी आंखें हुक्म दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक जेहुन रोज़ कैफ़े आने लगा। सोरा को उसकी मौजूदगी असहज करती थी, फिर भी उसके भीतर कुछ हल्का सा कंपन महसूस होता, डर या खिंचाव, वह खुद नहीं जानती थी। एक शाम जब कैफ़े बंद हुआ, उसने देखा कि बाहर वही कार खड़ी थी। वह डर गई, घर की ओर भागने लगी, लेकिन रास्ते में एक काली वैन उसके आगे आकर रुकी। 4 लोग उतरे और बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। जब होश आया, वह एक आलीशान हवेली में थी। कमरा भरा था पर खिड़कियां बंद थी, दरवाज़ा लॉक। टेबल पर रखा खाना अनटच्ड था, लेकिन माहौल ऐसा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाज़ा खुला, कांग जेहुन अंदर आया। उसके हाथ में गुलाब था। अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, उसने कहा। क्यों? वह चीख पड़ी, क्योंकि तुम मेरी हो। सोरा ने उसे धक्का दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, मुझे जाने दो। जेहोन ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सोचती हो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सोरा। तुम नहीं समझोगी, तुम वो सब ठीक कर रही हो जो मैं सालों से खो चुका हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह एक माफिया था, पर उस पल उसकी आंखों में एक टूटा हुआ इंसान दिखा। सोरा का दिल कुछ पल को पिघला, फिर उसने खुद को संभाला। तुम प्यार का नाम लेकर कैद कर रहे हो। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। वह हंस पड़ा, शायद, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। रात गहरी हो गई थी। सोरा खिड़की के पास बैठी रो रही थी। जेहोन बाहर बालकनी पर खड़ा था, उसे देखते हुए। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती, जैसे दोनों के दिलों की दीवारों पर दस्तक दे रही हो। वह सोच रहा था, काश मैं उसे बता पाता कि उसकी जान खतरे में है, कि मैं उसे छुपा रहा हूँ, कैद नहीं कर रहा। लेकिन अभी नहीं, सच बताने का वक्त नहीं आया था। कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।